नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पर। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर डिस्कस करने वाले फिज़िक्स के पेपर को लेकर के। और यहाँ पर एट लास्ट में आपको फिज़िक्स का पेपर भी दिखाऊँगा जो 2023 में आया था यूपी बोर्ड का क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकारी गजट 5 मई 2012 द्वारा प्रकाशित है ये पाठ्यक्रम है और वही पाठ्यक्रम आपको इस बार भी पढ़ना है। कोई भी चेंजिंग नहीं की गई और इस बार मैं आपको बता भी देता हूँ, कोई भी यहाँ पर 30% कटौती का फैसला नहीं किया गया। पूरा सिलेबस इस बार कवर करना है, पूरे सिलेबस से आपका पेपर सेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो चैप्टर पहला दिया गया स्थिर विद्युत की, और फिर धारा विद्युत दिया गया, धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस तरह से कुल मिलाकर 10 चैप्टर हैं। ठीक है, जिनको पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है, सब पार्ट्स में। ठीक है, तो वो आपको डिस्कशन है और पार्ट फर्स्ट है ये। पार्ट फर्स्ट में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, और फिर सेकेंड बुक का मैं भी जल्द ही वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ स्थिर विद्युत से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये जो स्थिर विद्युत की है, केवल मैं आपको बता दूँ ये आपके सिलेबस के आधार पर पूछा जाएगा। ठीक है, और वो भी मार्क्स में ऑप्टेन कर देता हूँ। लगभग ये आपका 20 नंबर का या फिर 13 नंबर का ये आएगा। ठीक है, लगभग आपका 8 से 7 नंबर यानी कि टोटल 15 अंक का ये स्थिर विद्युत से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं और उन्हीं पर आप क्वेश्चन सेट कर लेना और वही क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। और 2024 में जो एग्ज़ाम होगा आपका बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि मैंने जिस लेवल से तैयारी की थी उसी टाइप के प्रश्न इस बार पूछे गए थे 2023 में। तो बहुत ही अच्छे स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है। तो विद्युत आवेश पर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप थोड़ा सा संक्षिप्त ब्रीफ समरी आप लेना चाहते हो तो समरी ले सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी मैं एमसीक्यूज फॉर्म में भी क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन साथ साथ मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर शार्ट टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, कहाँ से बन सकते हैं, किस टॉपिक से बन सकते हैं, वो आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रश्न आ भी सकता है, क्योंकि हर एक सेट में पूछा जाना प्रश्न है कि कूलाम का नियम लिखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच बल उसका परिभाषित कीजिए। बहुल आवेशों के बीच बल ये आपको नहीं करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये भी कुछ भी पूछा नहीं गया है। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है अगर नए क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं पुराने सेट के पेपर्स लगाते रहना। 2019 से 2023 तक के पेपर्स आप लगा लेते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आने हैं। ठीक है, ज़्यादा नए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन से आपको नए मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसी लेवल से तैयारी कर लो। विद्युत क्षेत्र से आपका कुछ नया नहीं। विद्युत क्षेत्र की आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आपका थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ समरी पढ़ लेते हो तो अच्छा रहेगा। विद्युत क्षेत्र रेखा ये आपका आ सकता है, इसके प्रॉपर्टीज यानी कि गुण आ सकती है, लेकिन देखो इसलिए इस टॉपिक को मत छोड़ना कि ये क्वेश्चन आपका तैयार करेगा 2 नंबर 4 नंबर का। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा भी आपको लिखने की हो सकती है, इसका मात्रक और जो भी फार्मूला बनता है पूरा डायमेंशन सहित आप देख लेना। ठीक है, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आगू टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका डेरिवेशन आना तय है। लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है, शॉर्ट टाइम में भी इसका आंसर बनता है, इसलिए इससे थ्योरेटिकल प्रश्न भी बन रहे हैं और इसका जो डेरिवेशन है वो भी आ सकता है, इसलिए बेफिक्र होकर इसे जरूर तैयार करें। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा लिखने की हो सकती है और इसका मात्रक, डायमेंशन, फार्मूला, जो भी जितनी चीज़ें हैं फंडामेंटल की वो जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, गॉस का नियम तो आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय लिखने को आनी है। अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार पर लगने वाला। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 2 फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, 2 फार्मूले अगर तैयार कर लेते हो विद्युत फ्लक्स से संबंधित तो उसी में से डेरिवेशन आ जाएगा। सबसे पहले तो अनंत लंबाई वाला जो भी आपका जो फार्मूला बनता है लैम्डा बराबर, ठीक है, वो आपको डेरिवेशन तैयार कर लेना है। साथ ही साथ अनंत समतल चादर वाला यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू वाला, ये आपको डेरिवेशन तैयार करना। और इस बार नए क्वेश्चंस बनने की संभावना है, क्योंकि आपका सिलेबस कट नहीं हुआ है, इसलिए पूरा सिलेबस कवर करना है। तो पूरे सिलेबस के अंदर आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही होगी कि आपको एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, इसका फार्मूला और इसका डेरिवेशन वो आपको तैयार करना। ये आपका नया टॉपिक है, क्योंकि पहले पेपर में नहीं आता था, क्योंकि वो 30% लेस था, लेकिन अब 30% लेस नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका नया बनेगा, इसको आप तैयार कर लो। अगर ये 2 नहीं आते हैं तो ये 100% प्रश्न आएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद अनुप्रयोग वही मैं आपको बता दूं। फिर इसके बाद देखिए
विद्युत विभव, विभवांतर, ये सब आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये 10th लेवल की चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं पूछते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब किसी बिंदु आवेश विद्युत द्विध्रुव आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव सम विभव पृष्ठ की परिभाषा लिखने को आ सकती है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला था V बराबर 1/4πε0 Q/R, तो इसका फार्मूला सिद्ध करने को आ सकता है विभवांतर का, इसलिए उस डेरिवेशन को देख लेना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के निकाय तथा विद्युत द्विध्रुव की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा, वही मैं आपको कहता हूँ U के मान जो आपका निकालने को आता है वो आपका आ सकता है। चालक तथा विद्युत रोधी की परिभाषा लिखने को आ सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ में कैपेसिटर पर पहुंच जाओ तो संधारित्र और परावैद्युत की परिभाषा आप देख लेना। संधारित्र विद्युत ध्रुवण संधारित्र की परिभाषा और धारिता किसे कहते हैं, मात्रक फार्मूला आर टोटल फंडामेंटल देख लेना, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका पर्पज से रिलेटेड नहीं आता, सर्किट से रिलेटेड नहीं आता है फार्मूला सिद्ध करने को, तो ये समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन आ सकता है, क्योंकि आप प्रतिरोधों का क्लास 10th में पढ़ चुके हो, वो नगण्य माना जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है या फिर नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ये नए क्वेश्चन है, ये तैयार कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताने वाला हूँ संधारित्र का। जो समांतर पट्ट संधारित्र है उसका फार्मूला C बराबर ε0 A/d, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वह हर बार एग्जाम में आता है। इस बार भी आया था, कई सेट में पूछा गया था, इसलिए वो क्वेश्चन तैयार कर लेना। और जो बीच में के परावैद्युतांक की जो पट्टी रखी होती है उसका फार्मूला भी तैयार कर लेना, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और संधारित्र में संचित ऊर्जा, वान डी ग्राफ जनरेटर, ये आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये चीज़ आपके एग्जाम में 2-3 साल से नहीं पूछे। 19 में आया था, 20 में भी नहीं आया है, 21 में भी नहीं आया, पेपर नहीं हुए थे, 22 में भी प्रश्न नहीं पूछा है वान डी ग्राफ जनरेटर से, 23 में भी कहीं कोई सेट में नहीं आया, इसलिए वान डी ग्राफ जनरेटर आप छोड़ सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ देखिए, धारा विद्युत में विद्युत धारा आप तैयार कर सकते हो, इसका फंडामेंटल जो भी है। अपवाह वेग की परिभाषा आनी है, ये मैं आपको मस्ट कर रहा हूँ, ये जरूर आएगी, ठीक है। गतिशीलता की परिभाषा और इसका विद्युत धारा में संबंध, ओम का नियम भी आएगा। विद्युत प्रतिरोध, व्यायी अभिलक्षण, रैखिकता अरेखिक, यानी कि जो ग्राफ बनता है उसका ग्राफ बनाने को आ सकता है, क्योंकि 2 नंबर में कहीं से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन के साथ साथ आप क्विक माइंड लगेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं पेपर भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए, विद्युत ऊर्जा और शक्ति की परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है, तैयार कर सकते हो। विद्युत प्रतिरोधकता बहुत इंपॉर्टेंट है। चालकता, कार्बन प्रतिरोधक आपके सिलेबस से हट गया था पिछली बार, लेकिन इस बार यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया, तो इससे क्वेश्चन बहुत बनेगा। ये कार्बन प्रतिरोधक जिसने तैयार कर लिया, 2-3 नंबर का प्रश्न आपका बनेगा, 4 नंबर का। फार्मूला सिद्ध करने को भी आ सकता है, फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने से आ सकते हैं, इसलिए ये नया टॉपिक आपके लिए ये जरूर तैयार करना, ठीक है। वर्ड क्रोड इसका जो होता है वो भी तैयार करना है। और इसके बाद आप ये छोड़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिरोध की ताप निर्भरता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आना ही आना है, ठीक है। जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो तैयार करना। विद्युत बल, विभवांतर और सेलों का श्रेणीक्रम और पार्श्वक्रम संयोजन, ठीक है, ये आपका आना है। और किरचॉफ का नियम तो आने आना है, आप जानते हो, इसके अनुप्रयोग भी आने हैं। वर्टिसन सेतु भी आपका फार्मूला सिद्ध करने को बोला जा सकता है, ठीक है। मीटर सेतु से आपके जो 60 टाइप आंसर है या फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है तो वो आपके पूछे सकते हैं। अगर आप समरी टाइप से अगर मीटर सेतु विभव मापी तैयार कर लेते हो तो फाइनली मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आपके इसी में से पूछे सकते हैं। वैसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो वो आपको वही आपका जो प्रश्न है वो विभव मापी से बनता है। जब विभव मापी से विभवांतर और दो सेलों के बीच विद्युत बल निकालने के लिए बोला जाता है, या फिर इनके एप्लीकेशंस जो होते हैं वो आपके बोले जाते हैं, तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। विभव मापी तैयार कर लेना। अगर आपका अदर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो विभव मापी आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ आगे। आप देखिए, जो मैग्नेटिक है फील्ड है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन आसान भी हैं और बहुत टफ भी हैं। इसलिए इस चैप्टर से आपका कम से कम 10 नंबर से ऊपर प्रश्न पूछे जाने वाला है, ठीक है। अब इस सिलेबस आप यूपीएससी की वेबसाइट पर देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, अवसर का प्रयोग, ये आपका कुछ भी पूछा नहीं था। बायो नियम जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। बायो सेवर्ट नियम जरूर तैयार कर लेना। और इसका अनुप्रयोग भी आता है लिखने को। एम्पियर का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका अनुप्रयोग जितने भी हैं वो तैयार कर लेना। सीधी तथा टोराइड,
टोरॉइड वगैरह पूछा नहीं जाता है, आप इसका छोड़ सकते हैं। परिनालिका वाला ध्रुव तैयार कर लेना, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्रों में गतिमान आवेशों पर बल, ये आपके नए क्वेश्चन बन रहे और इसमें 2023 में भी आए हुए हैं प्रश्न है, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा। अगर ये टॉपिक आप छोड़ देते हो तो आपका नंबर लेस हो जाएगा। अगर ये टॉपिक छोड़ देता हो, जो नए टॉपिक्स आपको बताएं, गतिमान आवेशों पर बल, साइक्लोट्रॉन आप छोड़ सकते हैं, ये नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल और दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल एम्पीयर की परिभाषा, ये इतनी चीज़ें आप तैयार कर लेते हो तो आपका चुंबकत्व प्रभाव आधा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा, शार्ट टाइप क्वेश्चन मिलेगा और न्यूमेरिकल भी इसी से मिलेंगे। न्यूमेरिकल आपके किरचॉफ नियम से भी मिल सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, ये आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया कि चल कुंडल गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता और अमीटर तथा वोल्टमीटर में रूपांतरण, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और गैल्वेनोमीटर से आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार कर लेना, छोटे छोटे वाले, वो आपके आ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बल आघूर्ण का जो सूत्र था वो तैयार कर लेना, उसका डेरिवेशन भी आ सकता है। और द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और ये किसी परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इतना है कि ये आपका एग्जाम में मिलेगा सीधे, ठीक है, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदित तथा अक्ष के अभिलंबित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपका सिलेबस में कवर हो चुका है। 30% लेस था लेकिन पिछली बार, अब नहीं लेस है। ये नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है तो नए टाइप से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसलिए तैयार कर लेना, ठीक है। चुंबकत्व वाले जितना भी पार्ट है तैयार कर लेना, क्योंकि उसमें से 30% बहुत ज़्यादा लेस हुआ था, अब नए सारे टॉपिक इंक्लूड हो चुके हैं। तो आई होप मैं आपको बता दूँ नए क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, तुल्यांकी परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका आएगा, ठीक है। इसी के साथ जो भी इसकी परिभाषाएं होती हैं, जैसे कि नति कोण और दिक्पात का कोण, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, वो आप तैयार कर लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आएगा, भूचुंबक के अवयव, भूचुंबकत्व के अवयव लिखिए, तो वो आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 2023 में आया है, 24 में भी आएगा, ठीक है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ तैयार कर लेना, ये आपके नहीं छूटने पाए, नहीं तो आपका 4 नंबर चला जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तैयार कर लेना, और भी कुछ नहीं तैयार करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं पर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे की नियम लिखने को आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तथा धारा, लेंज का नियम लिखने को आ सकता है, मैं बता दूं इंपॉर्टेंट है। भंवर धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 23 में भी आया प्रश्न है, 24 में आएगा। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण जानते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके टीचर्स भी बताएंगे, इसका डेरिवेशन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो शिखर मान और वर्ग मध्य मूल मान है, इसका फार्मूला डेराइव करने को आएगा। इसकी परिभाषा जरूर देख लेना, इसका फार्मूला, इसके मात्रक जितने भी फंडामेंटल्स हैं तैयार कर लेना। ये 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर या 4 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो प्रतिघात तथा प्रतिबाधा यानी जेड का मान क्या होता है, आर का मान क्या होता है, तो जो भी सर्किट्स बनते हैं एलसीआर सर्किट या अनुनादी परिपथ वाले सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एलसीआर और अनुनादी परिपथ मत छोड़िएगा, इसी से क्वेश्चन बनता है। और आप एलसी परिपथ भी तैयार कर सकते हो, जितने भी परिपथ हैं उनका फार्मूला जो डिराइव कर लेना, ठीक है। एलसी द्वारा मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ, अनुनाद मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी परिपथों में शक्ति, वाटहीन धारा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2024 में फोड़ के आएगा, जितने भी सेट होंगे फोड़ कर आएगा। वाटहीन धारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जनित्र और ट्रांसफार्मर भी तैयार कर लेना, क्योंकि नए क्वेश्चन हैं, आएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन 23 में भी आया था, तो संभावना है कि 24 में भी आएगा। इसी के साथ लास्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें से कुछ ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन इस बार जो चैप्टर इंक्लूड किया गया टॉपिक वो है विस्थापन धारा की आवश्यकता है, तो विस्थापन धारा का फार्मूला वगैरह सिद्ध करने को आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसके विलक्षण जरूर तैयार कर लेना, 2-3 नंबर में प्रश्न आने आना है। और जो भी इसकी जो रेंज होती है सभी किरणों की, वो तैयार कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रेंज जरूर तैयार कर लेना। और अनुप्रस्थ प्रकट थोड़ा जो गुण वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेना, तो उसी में से आपका कवर हो जाएगा, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें आता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पार्ट फर्स्ट यानी कि बुक 1 का मैंने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया।
बुक 2 का जल्दी ही क्वेश्चन बताऊंगा इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप लोग वीडियो के कमेंट में जा करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी से ले आइए, ठीक है। तो मैं जल्दी से नए क्वेश्चन और नया पार्ट, नया जो वीडियो है प्रकाशिकी से रिलेटेड और भी आगे मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर लेना। और मैं पेपर भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं पेपर यहाँ पर 2023 का दे सकते हो, यूपी बोर्ड का प्रश्न पत्र भौतिक विज्ञान का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर का यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पेपर में देखा था, तो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर भंवर धाराएँ क्या होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बना था। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके बाद मैंने बताया था कि जो किरचॉफ के सर्किट लॉ के अंतर्गत जो भी न्यूमेरिकल है वो तैयार कर लेना, आने आना है, ठीक है। अगर इनसे आप चूकते हो तो आप कुछ नहीं, आपका लॉस होगा। और मैंने बताया था कि आपके चुंबकत्व वाले पार्ट में से मैं बता दूं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थ्योरी वाले जरूर तैयार कर लेना, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी लिखने को आया था और आंतरिक प्रतिरोध जो मैंने बताया वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, व्हीटस्टोन सेतु भी आया था, ठीक है। और शंट से आप क्या समझते हैं, मैंने बताया शंट क्या है, ये एक प्रकार का प्रतिरोध ही है और इसका विद्युत परिपथ में दर्शाइए, इसका चित्र बनाना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, ठीक है। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट मैं पूरा पेपर रिव्यू कराऊंगा, दिक्कत नहीं करना, ठीक है। और ऑलरेडी मेरे चैनल पर ये रिव्यू है पेपर, ठीक है। आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके स्क्रॉल करिएगा, तो 2-3 महीने का जो वीडियो आपको मिलेगा वो आपको मैंने पेपर दिखाया है भौतिक विज्ञान का, तो पूरा रिव्यू मैंने कराया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, चलिए लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी इस पेपर की, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा और आपको बता दूं कि इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा तैयार करोगे सब तैयार हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जो सिलेबस मैंने बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। और कोई भी समस्या जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से, ये बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ले आऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।